तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार, ठीक है, आदाब, हजरात। तो वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे, देखिए, कोयला खान भविष्य निधि संगठन है हमारा, ठीक है। और ये इसका मुख्यालय धनबाद में स्थित है, ठीक है। तो यहीं पे वैकेंसी आई है 115 पदों पे। इंग्लिश में बोलते हैं कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह भारत सरकार कोयला मंत्रालय का एक संवैधानिक निकाय है। अब यहाँ पे दो प्रकार के पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है, टोटल 115 सीट है, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वही आपका टफ हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसमें आपका केवल और केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट को लिया जाएगा, उन्हीं को। देखिए, मैं झूठ मूठ का वीडियो में आपको फंसा के नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले ही जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आप लोग छंट जाइएगा, वही चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप एलिजिबल हों तो आप वीडियो को वॉच करें, एलिजिबल नहीं है तो फिर मत वॉच कीजिएगा, ठीक है। क्या कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, इसलिए चलिए मैं पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है। देखिए, यहाँ पे इनका बोला गया है कि सिलेक्शन मेथड, ये जो सिलेक्शन करेंगे, हालांकि 12th पास और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है, लेकिन ये जो सिलेक्शन करेंगे ये केवल उन्हीं को सिलेक्शन करेंगे जो एसएससी में क्वालिफाइड कर चुके हैं, बस सिलेक्शन नहीं हुआ उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला गया है सिलेक्शन मेथड में कि ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम द विलिंग कैंडिडेट्स, ठीक है, फ्रॉम द डिस्क्लोजर लिस्ट पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ऑफ एसएससी ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है, एज मैंशनड एंड पारा 1 एबव, ठीक है। और सिलेक्शन, यहाँ पे कमेटी विल बी प्रिपेयर्ड और सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। तो 1/3 के रेशियो में सिलेक्शन करेगी, ठीक है। ये क्या समझे आप, चलिए नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। जो एसएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, दो एग्ज़ाम, एक सीजीएल का, ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और एक है आपका स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एसएससी, और सीजीएल का, इन दोनों में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, मेंस तक गए थे, ठीक है, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए थे, होता है ना कि फाइनल मेरिट लिस्ट में 1 मार्क्स 2 मार्क्स से छूट जाते हैं, ठीक है। तो वैसे कैंडिडेट जो मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, किसका, एसएससी का, सीजीएल का मेंस दिए हों, चाहे आप स्टेनोग्राफर का मेंस दिए हों, ठीक है, तो केवल और केवल वही लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली उनका सिलेक्शन होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जो लोग एसएससी सीजीएल में किसी कारणवश छूट गए थे, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जगह बना पाए, या एसएससी स्टेनोग्राफर में छूट गए थे, फाइनल में मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए थे, केवल और केवल उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो केवल और केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। और जितना सीट है इसका 3 गुना, दैट मीन्स कि 115 को सीट है, ठीक है। तो इसका 3 गुना, दैट मीन्स 345 कैंडिडेट का सिलेक्शन लिया जाएगा फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी तय करेगी कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। इंटरव्यू भी नहीं होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है कि नो इंटरव्यू एंड नो इंटरव्यू और स्किल टेस्ट, ठीक है, ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी कंडक्टेड बाय CMFO, ठीक है। तो कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो ये जो सिलेक्शन होगा हाईएस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, जो हाईएस्ट रैंक लाए होंगे, ठीक है। और इनको फिर अपना एसएससी एग्ज़ाम का जो मेंस एग्ज़ाम बैठे थे उनका यहाँ पे एडमिट कार्ड भी देना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म जब अप्लाई कीजिएगा, देखिए, मार्कशीट ऑफ मेन एग्ज़ाम, मार्कशीट देना पड़ेगा आपको, ठीक है, मार्कशीट ऑफ मेन एग्ज़ाम ऑफ एसएससी, ठीक है। और पीडीएफ फॉर्म में साथ में एसएससी का यहाँ पे इनको एप्लीकेशन भी देना पड़ेगा, जो फॉर्म में अप्लाई किए थे। तो यहाँ पे मैं पहले ही आपको वीडियो में फंसा के नहीं रखना चाहता था, ताकि यार फिर बाद में बोले कि भाई मेरा तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है, या फिर ना भी बोले तब भी मैं आपको फंसा के रखता, तो वो अच्छी बात नहीं है। अब चलिए, अब कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एसएससी में इस तरह से है, ठीक है, जिनका मार्क्स छूट गया है, वो देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो कि लेवल 4 की जॉब है, इसमें आपकी 11 सीट्स है। और दूसरा पोस्ट है आपका यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट SSA, ये भी आपका लेवल 4 की जॉब है, ठीक है, ग्रुप सी की, इसमें 104 सीट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये तो सीट हो गया, और यहाँ पे आपका दे दिया गया है कि नेम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, ऑफ द डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ SSC एंड डेट ऑफ अपलोडिंग इन द इंटरव्यू ऑफ SSC। अच्छा, इसमें भी एक टर्म्स है, कंडीशन है कि केवल CGL 2023 के कैंडिडेट को लिया जाएगा, CGL 2023 के कैंडिडेट को लिया जाएगा, ठीक है।
24, 23, 24 और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिख ही दिया, हमको बोलने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे तो लिख ही दिया गया है। एग्ज़ाम 2023 सॉरी 2022 एस्टेनोग्राफर ग्रेड सी अवेलेबल इन एसएससी के वेबसाइट से आप चेक भी कर सकते हैं, अगर अभी आपके पास लिस्ट नहीं है तो, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड नहीं है तो कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो लोग सीजीएल बैठे हैं कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2023, ठीक है, तो केवल इन्हीं का लिया जाएगा। ओके, तो केवल 23 का लिया जाएगा एसएससी सीजीएल, और एस्टेनोग्राफर जो 2022 में क्वालिफाइड है उनका ही केवल लिया जाएगा। मतलब सब मेहनत किया है कौन एसएससी मेहनत किया है, बच्चों को छाट के निकाला है और फ़ायदा उठा लिया आपका ईपीएफओ, ठीक है। चलिए, ये संस्था फ़ायदा उठा लिया आपका। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसीज जो है कभी भी ये रद्द कर सकते हैं, ये अपना राइट रिजर्व रखें हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि आपका एज लिमिट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एसटी एससी को 5 साल की छूट, ओबीसी को आपको 3 साल की छूट दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे एज, तो एज के बारे में क्या बताया गया है, यहीं पे आपका एज दे दिया गया 18 से 27 साल है इसमें, ठीक है। सोशल SSA यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपका 18 से 27 साल है, और आपका एस्टेनोग्राफर में भी 18 से 27 साल है, ठीक है। तो बस हो गया, और क्या बताएंगे। एस्टेनोग्राफर का जो क्वालिफिकेशन होता है 12th पास होने चाहिए आप, और इसके साथ ही आपका यहाँ पे शॉर्ट हैंड होना चाहिए, तो 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए टाइपिंग, ठीक है, टाइप राइटिंग। और ये जो एसएसए हैं इनका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ओके। एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि एडीसीए होता है, डीसीए होता है, ठीक है। बस हो गया। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। ओनली कैंडिडेट फॉर्म पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स एंड डिटेल नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट टू द एग्ज़ाम। यार मैं ना अभी दौड़ के आया हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आपको लिंक दे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे नाउ क्लिक ऑन रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आपका है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। उसके बाद स्टार्टिंग कॉल .gov.in CMPFO, इस पे जाइएगा, इस लिंक को आप स्कैन कर लीजिएगा और डायरेक्टली आप चल जाइएगा, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आपका 15 फरवरी है इसका लास्ट डेट। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेटिंग द नेम इन द CMFO पोर्टल। बाप रे, इतना कम टाइम दिया है, इतना कम, समझ रहे हैं, वाह। 15 फरवरी ओनली और आज है आपका 11 फरवरी। और ये नोटिस कब पब्लिश हुआ मालूम है, 10 तारीख को। यहाँ पे देखिए 10 फरवरी को ये नोटिस पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो टाइम में आपके पास बहुत ही कम है, जिनको अप्लाई करना है कर दीजिए। सॉरी ये जनवरी में पब्लिश हुआ ना यार, हाँ सॉरी, मेरे पास आया है आज। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा, पॉइंट नंबर 7 में बोला गया है जैसा कि, ठीक है। चलिए, एक प्लस पॉइंट है जो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं उनके लिए। और एप्लीकेशन यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा पोर्टल पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए, इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बाय। अच्छा, PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो व्यूज़ आता है व्यूज़ के बगल में मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर।